दोस्तों, टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं आप लोगों की आयोजित कराने पर शासन मंथन कर रहा है और शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार जो स्थिति परिस्थिति बन रही है वह यही कह रही है कि सितंबर माह में आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा, अक्टूबर माह में आपके पेपर संपन्न हो जाएंगे। इस बारे में अधिक जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, आप कृपया हमारे साथ जुड़े रहें। इससे पहले आप लोग थंबनेल देख चुके होंगे, उससे रिलेटेड मैं एक न्यूज़ आपको देने चाहता हूँ, इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, कहते हैं परिवर्तन सृष्टि का नियम है। टीजीटी पीजीटी में भी परिवर्तन हो रहा है योग्यता में। ये एक लोकप्रिय परीक्षा है, इसीलिए इसकी भर्ती की परीक्षा जब होती है तो उपस्थिति रहती है 90%, 95%। हर कोई टीचर बनने की होड़ में शामिल है, हर कोई चाहता है हम अध्यापक बन जाएं। और मैंने तो बहुतों को कहते हुए भी सुना है कि अध्यापक की नौकरी बड़े आराम की नौकरी है, क्योंकि वो आराम फरमाते हुए, कुर्सी तोड़ते हुए लोगों को देखते होंगे तो उनको लगता होगा कि बड़े आराम की नौकरी है यार। प्राइमरी में आप चले जाइए, वास्तव में इतना आराम करते हुए टीचर पाए जाएंगे कि आपको लगेगा कि वास्तव में सच में आराम की नौकरी है शिक्षक, क्योंकि उनको पढ़ाना लिखाना कुछ होता नहीं है ना। जितने टाइम का विद्यालय है वो कम से कम 1 घंटे लेट से आते हैं, उनकी आदत पड़। तो योग्यताओं में भी बदलाव हुआ है। अगर आप अब टीजीटी का फॉर्म भरेंगे तो टीजीटी का फॉर्म भरने के लिए तो किसी प्रकार की कोई योग्यता नहीं बदली है, लेकिन अगर आप प्रवक्ता का फॉर्म भरेंगे तो प्रवक्ता में, हाँ, टीजीटी में एक बदलाव हुआ है और वो बदलाव है कि सभी विषयों के लिए बीएड कंपलसरी कर दिया गया है। अब आप सिर्फ डिप्लोमा की डिग्री लेके बॉम्बे आर्ट करके है ना फॉर्म नहीं भर पाएंगे आगे आने वाली भर्ती में। तो आप सभी लोग अब भर्तियों के लिए बीएड हर हाल में कर लीजिए। बीएड का में चूँकि एडमिशन कम हो गए हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर डिसीजन लिया कि बीएड में एडमिशन को बढ़ाने के लिए बीएड अनिवार्य कर दिया जाए। प्रवक्ता के लिए अब बीएड कंपलसरी होगा। जो लोग सिर्फ पीजी करके फॉर्म भर लिया करते थे, इसमें इस योग्यता को हटा दिया गया है और बीएड अनिवार्य कर दिया गया है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए भी सेम यही योग्यताएं हैं जो योग्यताएं शिक्षा सेवा चयन आयोग की है। तो आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप सभी लोग चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और भी अभ्यर्थियों तक पूरी सूचना पहुंचाइए और इस प्रयास में आप लोग लगे रहिए कि है ना सब्सक्राइबर बढ़ें, लोगों को और जोड़ने का कार्य करें। और देखिए दोस्तों, योग्यता समय के साथ बदलती रहनी चाहिए। सरकार ने ये डिसीजन इसलिए किया क्योंकि केवल एमए करने वाले लोग कम अच्छा पढ़ा पा रहे थे बीएड करने वालों की तुलना में, और बीएड बेरोजगारों का ये मांग रहती थी कि जब हमें सिर्फ वेटेज भर दिया जा रहा है तो फिर पीजीटी का फॉर्म भरने का क्या मतलब। पीजीटी में वेटेज मिल रहा है सिर्फ 5 नंबर का, उस 5 नंबर से कोई फर्क बहुत ज़्यादा पड़ने वाला नहीं है। और पता लगा कि किसी के पास में किसी ने 122-24 क्वेश्चन कर दिया, केवल एमए करके वो टीचर बन गया ना। प्रमोशन के लिए बाद में वो बीएड कर लेता था तो इसका कोई औचित्य नहीं रह जाता, मतलब नहीं रह जाता था। यही सारी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ ये कि देखिए दोस्तों, एलटी की भर्तियों पर भी शासन की मुहर है और शासन स्तर पे जो बैठकें चल रही हैं है ना अधिकारियों की, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि एलटी ग्रेड का मामले को हर हाल में 31 तारीख तक सुलझा लिया जाएगा। तो इंतज़ार समाप्त ही होने वाला है, 31 तारीख भी दूर नहीं है। अब आप लोगों को स्वयं इसकी जानकारी मिल जाएगी, परेशान बिल्कुल भी ना हो। आप लोगों को इसकी पूरी जानकारी मिलेगी और आप हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें। शिक्षक भर्ती की सारी डिटेल आपको हमारे YouTube चैनल के थ्रू मिलेगी। एलटी
ग्रेड की भर्ती हो अथवा जूनियर की भर्ती हो। जूनियर की भर्ती के लिए भी मैं बता देना चाहूँगा, जूनियर के लिए जितने अध्याचन आए थे, कुछ लोग अफवाह उड़ा रहे हैं दोस्तों, जूनियर भर्ती रद्द हो जाएगी। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये वही लोग हैं जो ये कहा करते थे कि विज्ञापन नहीं आएगा। मैं इन्हें सिर्फ जाहिल कह सकता हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकता। ये सिर्फ और सिर्फ आपको गुमराह करने का काम कर रहे हैं और गुमराह आप हो भी रहे हैं। ऐसे चैनल्स के व्यूज़ मैं देखता हूँ गजब कराते हैं। एक ही आता है, कहता है सीधी बात नो बकवास और नियम से ये रहता है कि उसके में बकवास ही रहती है, सीधी बात बकवास ही बकवास है ना। और देखा जाए तो ऐसे लोग ओवरएज भी हो चुके हैं, लेकिन वो आपको गुमराह करने की में कोई कसर नहीं छोड़ते। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभ्यर्थी अब बड़ी संख्या में है ना आवेदन करेंगे, तैयारी करेंगे, क्योंकि बीएड जब कंपलसरी कर दिया गया है तो बीएड वालों की काफ़ी अच्छी खासी खेप है और वो खेप अपने बातों को, अपने विचारों को रखेगी, है ना। भर्तियों में काफ़ी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। मैंने आपको पहले बताया कि 90% से ज़्यादा लोग जितने आवेदक हैं, है ना, वो परीक्षा देते हैं। तो शिक्षक बनना उनको सुखद लगता है, शिक्षक बन जाएंगे और उसके बाद में फिर हमारी लाइफ सेटल हो जाएगी। सोचते हैं हो जाएगा, उसके बाद में फिर कुछ लोग ब्याह हुआ सोचने लगते हैं कि उसके बाद शादी वादी करेंगे, है ना। और जो समय से पा जाते हैं नौकरी, उनकी तो लाइफ सेट हो जाती है। जो नहीं पाते हैं वो लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश में बम्पर भर्तियां इंतज़ार कर रही हैं। प्रतीक्षा कीजिए, 10 आप लोगों को बहुत जल्दी ही इन सभी भर्तियों के लिए डिटेल मिलने वाली है। मैं आप सभी से अपील करूंगा कि आप इसी चैनल से जुड़े रहिए। आपको समस्त जानकारी हमारे चैनल के थ्रू ही मिलेगी। आप अगर हमारे यहाँ के शानदार नोट्स लेकर के निश्चित सफलता अर्जित करना चाहते हैं तो 1 बाय 1 फ्री, एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री है। 100% प्रश्न आने की गारंटी हम आपको देते हैं। आप हमारे नोट्स लेकर के सफलता अर्जित कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जूनियर का अध्याचन आ चुका है। 1,20,000 पदों पर आपके भाषा शिक्षकों की भर्ती प्राइमरी और अपर प्राइमरी में होने जा रही है। प्राइमरी में भाषा शिक्षक भर्ती के लिए बीएड वालों को छूट रहेगी, क्योंकि बीटीसी में भाषा शिक्षक नहीं मिल सकते हैं, ऐसा सरकार का कहना है। तो इसके लिए आपको छूट मिली है, आप भाषा शिक्षक के लिए आवेदन कर सकते हैं। टीईटी आपको दोनों में ही पास करनी होगी। माध्यमिक के लिए भी टीईटी लागू होने जा रही है, लेकिन अभी उसमें थोड़ा समय है, क्योंकि अभी केंद्र ही नहीं लागू कर पाया है। तो स्टेट वाले तो हमेशा देर से जागते हैं ना। और अब मैं ये भी बता देना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पे किसी भी प्रकार के गलत कमेंट पे आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। बहुत ही अच्छा कर दिया योगी सरकार ने कि आजीवन कारावास तक, 3 साल से लेके आजीवन कारावास तक। गंदा कमेंट कोई करे जाए मिट्टी पलीत। और कोई ये सोचता है, जैसे कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम तो कमेंट कर देंगे, फेक आईडी बनाए हैं। तो सबसे पहले जब तुम मोबाइल में आईडी बनाते हो तो तुमसे सबसे पहले वही पूछता है कि हु आर यू, है ना। और हु आर यू, आप कैसे हो, और फिर आप पूछता है कि आप कौन हो। तो भैया जाहिर सी बात है कि आपको जवाब देना पड़ता है कि फलाना है, तभी जाकर के आगे प्रक्रिया बढ़ती है। तो आप किसी भी प्रकार के ऐसे वैसे कमेंट आप ना करें और देशद्रोही तत्वों के साथ मिलके किसी भी प्रकार से गलत पोस्ट न करें। ऐसे पोस्ट न करें जो कि सरकार विरोधी हो या लोकतंत्र विरोधी हो, देश विरोधी हो।
आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई शासन करेगा। इस बारे में उसने पूरा प्रोफार्मा बना लिया है। मित्रों, मैं ये बताना चाहूँगा कि आप सभी अपरिपक्व न बने, आप सभी परिपक्व बने। परिपक्व बनते हैं तो उसका आपको सीधा बेनिफिट मिलेगा, और अपरिपक्व बनते हैं तो उसका सीधा खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। वह सीधा सा मुद्दा रहता है कि आपको परिणाम भोगना है या दुष्परिणाम। तैयारी के लिए आप 6 घंटे की पढ़ाई करें, पर्याप्त है 6 घंटे। अगर आप उस ढंग से परिश्रम कर ले जाते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी, और अगर आप उस ढंग से किसी प्रकार से समर्थ नहीं साथ दे पाते हैं तो निश्चित रूप से फिर सफलता आपसे कोसों दूर भागेगी। तो ये आपको तय करना है कि आपको क्या करना है। हम लोगों ने अपने भर तक पूरा प्रयत्न किया कि आप लोगों की भावनाओं को शासन तक पहुंचाया, और शासन से आश्वासन भी मिला है ना कि भर्तियों का पिटारा जल्दी ही खोला जाएगा। अभ्यर्थियों से कह दीजिए कि धैर्य बना के रखें। हमने कहा धैर्य जवाब दे रहा है, अब आप लोग भर्ती प्रक्रिया को स्टार्ट करें। उनका ये कहना था भर्ती प्रक्रिया के लिए नया आयोग बन चुका है और किसी प्रकार से चिंता करने की बात अब नहीं है। अतः आप सभी से गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे साथ में जुड़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को जोड़ने का प्रयत्न करें। आप सबकी भर्ती सुनिश्चित करना हमारा दायित्व है, और इस दायित्व को हम पूर्ण करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जो हमसे हो सक रहा है दोस्तों, हम कर रहे हैं। प्राइमरी में 57,000 की भर्ती खाली है। कोशिश है कि बीएड के सभी वर्गों को, चाहे वो 1 साल वाले बीएड वाले हों, है ना, और चाहे 2 साल वाले हों, सबको एंट्री मिले, क्योंकि एक को शामिल करेंगे तो दूसरे को तकलीफ होगी। बीपीएड डिग्री धारकों के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कुछ भर्तियाँ संविदा पे निकलने वाली हैं। शारीरिक शिक्षा वाले अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिए कि बीपीएड वालों के लिए काफ़ी कुछ है इसमें। इसके अलावा बीपीएड के साथ साथ, है ना, आप लोग जो शिक्षा मित्र हैं उनके मानदेय में भी बढ़ोतरी होने वाली है। तो काफ़ी कुछ है, अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है। याचिका पे जो लोग जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि 15 सितंबर की डेट लगी है ना, और जीत की ओर आप बढ़ रहे हैं, लेकिन आप में से कोई सहयोग नहीं कर रहा है। भैया, हर महीने हमें 30 से 35 हज़ार जमा करना पड़ता है स्वयं की जेब से। आप लोग अगर इसी प्रकार की स्थिति रही तो इसके बाद में अब हम डेट लगवाना बंद कर देंगे, कि हम डेट ही नहीं लगवाएंगे। बोल देंगे जब जमा करें तब आकर के अपना केस लड़ें आराम से, ठीक है। सीधे तौर पे हमारे पास में अब इतना बैलेंस नहीं है कि हम लगा सकें। हम भी बाल बच्चे वाले व्यक्ति हैं, और हमें कतई नहीं चाहते कि, है ना, आर्थिक रूप से हम कमज़ोर हों। भले आप महीने में कमा रहे हो वो बात अलग है, लेकिन आपके वैसे खर्चे भी होते हैं, सीधा सा मुद्दा है। तो आप सहयोग करिए, सहयोग करेंगे तो आपकी याचिका आगे बढ़वाई जाएगी, और आप सहयोग नहीं करेंगे। एक महोदया हमारे पास मैसेज की थी, उनका यह कहना था कि अभी तक हम 21,000 की इतना दे चुके हैं। मैं बता देना चाहता हूँ कि उतना ही फेंका जाए जितना उचित रहे। अनर्गल प्राप्त करने का कोई औचित्य नहीं है। 4 साल से बहुत से ऐसे लोग थे जो कि 4 साल से कभी दिखाई नहीं दे रहे थे, और वो 21-22 हज़ार दे भी दिए। क्या मजाक बना कर रखा है ऐसे लोगों ने। तो ऐसे लोग यहाँ पे फेंकने ना आए, बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गलत चीज़ें जो हैं तो गलत हैं, है ना। आप नोट्स मंगाते हो या कुछ भी करते हो, सबको आप जोड़ करके हमको, है ना, अलग अलग बातें रहेंगी। देखिए, जब आप कोई केस लड़ते हैं तो उसमें पैसा खर्च होता है, जाहिर सी बात है कि ऐसे फ्री में तो काम होता नहीं। अगर आप याचिका करेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें पैसा तो लगेगा ही, है ना। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो लोग सहयोगात्मक रवैया अपनाना चाहते हैं वो करें। देखिए, मैं आप लोगों को ये ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से सुनवाई चली है उससे जीत की सुगंध आने लगी है। अब ये रही बात, कुछ लोग कह रहे हैं जैसे कि सर जी वेटिंग कब आएगी, ये है वो है। मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे ही नया आयोग गठित होगा आप लोगों की वेटिंग इत्यादि देने का कार्य शुरू हो जाएगा, है ना।
अब रही बात ये कि कोई ये सोचे कि वेटिंग तत्काल आ जाएगी, तो ये आप गलत फहमी में जी रहे हैं। हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। एलटी ग्रेड की वेटिंग नहीं आएगी। एलटी ग्रेड के सारे विषयों की वेटिंग आ चुकी है, पूरा कंप्लीट हो चुकी प्रक्रिया, इसीलिए अब किसी प्रकार की कोई वेटिंग नहीं आएगी। उसको लेकर के अगर आप किसी प्रकार के प्रश्नोपेश में फंसे हुए हैं, इस प्रकार की सोच आप रखते हैं कि कोई वेटिंग आने वाली है, तो आप मेरे विचार से नई भर्ती की तैयारी कीजिए, क्योंकि जो बचे हुए शेष पद थे उनको नई भर्ती में मर्ज कर दिया गया है ना, जोड़ दिया गया है। और जाहिर सी बात है कि जब पद जोड़ दिए जाते हैं तो फिर कोई सुनवाई नहीं होती। आप सभी मित्रों से मैं आवेदन करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि आप किसी प्रकार से भी दिग्भ्रम का शिकार ना हो। किसी भी ऐसे कोचिंग संस्थान में एडमिशन लेने से पहले एक बार रायशुमारी हमसे अवश्य कर लें। आपके हित का है, मैं बता दूंगा कि कोचिंग संस्थान किस तरीके का है। आप हमारे यहाँ के नोट्स ही ले लीजिए, उसी से तैयारी कीजिए। कहते हैं जो चीज़ सस्ती होती है लोग उसकी तरफ कम देखते हैं, महंगे वाले में सब लोग खरीद खरीद के, है ना, अपना चूना लगाते रहते हैं, अपने आप को अपना नुकसान करते रहते हैं। अब लोगों को मज़ा आता है, जैसे हमने देखा है कि वही चाय अगर सड़क पे के किनारे बनाने वाला बना रहा है तो लोग वहाँ पे 5 रुपए की चाय पीने में हर्ज करते हैं, लेकिन वही जा कर के रेस्टोरेंट में बैठते हैं, है ना, महंगे महंगे मॉल में बैठते हैं, वहाँ पे चाय पीने के लिए जाते हैं कैंटीन में, तो वहाँ पर जा कर के वो उसी चाय को 100 रुपए का पीते हैं और फीकी भी रहती, तब कहते हैं वाह ग्रेट, है ना, तो वाह वाह ग्रेट कह करके रह जाते हैं। और फिर उसके बाद में जब बिल आता है तो इसमें तुरंत चयनित करके 200 रुपये पेमेंट कर देते हैं, और जो अतिरिक्त नाश्ता करते हैं वो अलग करते हैं। हर एक चीज़ का रेट ही अलग होता है। अगर यहाँ पे आपको 25 रुपये में चाउमीन मिल जाएगी तो वहाँ पे आप चले जाइएगा तो आपको 80 रुपये 90 रुपये के नीचे प्लेट नहीं मिलेगी, ये स्थिति रहती है ना। तो आप महंगे स्थानों पर जैसे जाएंगे उसी हिसाब से रहेगा। लूटने वाले हर जगह बैठे हैं, लूट रहे हैं जम के लोग। मैं देखता हूँ कि सड़ी हुई आलू का चाट खाते हैं बड़े ही आराम से, बड़े उनको कोई दिक्कत नहीं। अभी यही कोई आलू सड़ी हुई सब्जी में निकल जाए तो सब्जी वाले के ऊपर चढ़ बैठते हैं, ऐसा लगता है जैसे सब्जी वाले को लील जाए। तो ये अपनी अपनी सोच है दोस्तों। मैं यही आपसे कहूँगा कि आप सभी अपना आधार मजबूत कीजिए, और आधार इसलिए मजबूत कीजिए क्योंकि शिक्षकों की भर्ती अब होने वाली है, और उस एंगल से आप लोग लग करके बढ़िया तैयारी करके सफलता अर्जित कर लीजिए। सफलता की सुगंध जब मिलेगी आपको सफलता में दोस्तों, तो एक सुखद आश्चर्य होगा, आपको रात भर नींद नहीं आएगी। अतः आप सभी से गुजारिश है कि मेहनत कीजिए। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, वरना आप पछताएंगे आगे चल कर के। सरकारी नौकरी का विज्ञापन जल्दी आता नहीं, और आया है तो इसका आपको सीधा लाभ उठाना चाहिए। मेरा सीधा सा सिद्धांत है, लगेंगे तो पाएंगे, सफलता आपको मिलेगी, है ना। हर विषय के नोट्स हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। पहले आपको पेमेंट करना होगा 8115998001 पर। आप हमारा गूगल पे नंबर भी है और यही व्हाट्सएप नंबर भी है ना। आप इस पे लाभ उठा सकते हैं। निश्चित रूप से याचिका में अगर आप लोग पार्टिसिपेट किए हैं, कृपया आप लोग फीस जमा करिए इसी नंबर पर गूगल पे करके। मैं आपके साथ हमेशा हूँ, और मैं हमेशा आप लोगों के लिए सुखद कामना करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को कामयाबी अवश्य मिले। इस दिशा में आप लोगों को भी सार्थक प्रयास करने की आवश्यकता है। अब आपका क्या सहयोग है, आपका क्या साथ है, वो आप जानें। आप में से बहुत से ऐसे मित्र हैं जो दरोगा सिपाही की भर्ती की भी तैयारी कर रहे हैं और उस भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, जो फार्म नहीं भर पाए थे कतिपय कारणों से। मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों का सितंबर माह में दरोगा का विज्ञापन आ जाएगा। बिल्कुल आप चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ बढ़िया हो रहा है, सब कुछ ढंग से हो रहा है, सब कुछ लीगल तरीके से हो रहा है, और अब बातें आगे बढ़ती चली जा रही हैं। बने रहें आप हमारे साथ में दोस्तों। आप लोगों को हमारे चैनल के थ्रू सबसे सटीक और सबसे बेहतरीन जानकारी मिलती है।
नोट्स बुक करने के लिए 8115998001 पे आप व्हाट्सएप करें। बकवास मैसेज करके प्रश्नोत्तर बार बार ना करें। कुछ लोग हैं कहते हैं सर जी मुझे नोट्स चाहिए, उसके बाद में पूछना शुरू, सर जी ये परीक्षा कब होगी। अरे यार सीधे सीधे पूछ लो ना वहाँ पे कि परीक्षा पूछने आए हुए हैं कब तक होगी। तो आपसे यही गुजारिश करेंगे कि आप वीडियो देख करके परीक्षा तिथियों का पता किया करें ना, और लापरवाही ना करें। आप अपना ख्याल रखिए। इस बात का मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग चैनल का सहयोग करेंगे। मेरे सभी चैनलों को सपोर्ट कीजिए। कॉमेडी की पाठशाला है ना, अनिल मिश्रा ब्लॉग, और आप लोगों का ये चहेता ASM न्यूज़, आराध्या न्यूज़ आप सभी लोगों के लिए नित्य नई जानकारियों के साथ एक नए कलेवर में आपके सामने प्रस्तुत होता रहता है, आपको जानकारी देता है और आपको गुमराह होने से बचाता है। बहुत जल्दी पॉलिटिकल खबरों के साथ भी आप लोगों को दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, डिमांड समय की यही है कि कुछ बदलाव बड़ा किया जाए। एजुकेशन में लोगों की बड़ी कम रुचि होती है और एजुकेशन में उनका साथ आप लोग देते हो जो लोग किसी प्रकार से इस लायक हैं नहीं। मैं देख रहा हूँ जिनके 11-11 हज़ार सब्सक्राइबर हैं, वो लोग भी 40-40 हज़ार व्यूज़ आराम से ले रहे हैं। रीज़न है उसके पीछे, कारण ये कि वो लोग गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, ऐसी न्यूज़ देते हैं जिसको आप लोग सुनना चाहते हैं। तो ये आपकी अपनी कमी है। इस तरीके के लोगों का बहिष्कार करिए। ऐसे लोग निश्चित रूप से आप लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। भर्तियों की संपूर्ण अपडेट आपको हमारे YouTube चैनल के थ्रू मिल जाया करेगी। आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे नोट्स को बुक करें। हमारे यहाँ के सभी नोट्स सफलता की गारंटी देते हैं, ये हम आप लोगों को वचन देते हैं और आप सभी भी इसका पूरा लाभ उठाइए। धन्यवाद। आपसे दिन शुभ।